बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी गंदलों का साग। गंदलों का साग बनाने के लिए चाहिए गंदले, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। ये सारी चीज़ों के साथ मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सालन बनाऊंगी साग का। और इसके अंदर हम घी डालेंगे या ऑयल डालेंगे, वो आपकी चॉइस। बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया लाल मिर्च का पाउडर और मैंने लिया नमक। और एक जवा पूरा बड़े वाला मैंने लिया है लहसुन का, और उसको मैंने छील के साफ़ करके उसका पेस्ट बना लिया। और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और इसका मैंने पेस्ट बना लिया। 15 से 20 हरी मिर्ची और उसमें 2-3 लाल मिर्च भी थी, वो मैंने सब कुछ कूट के ना उसका भी पेस्ट बना लिया। ये जो गंदलों का साग है, इसको मैंने कल बनाया था, बना के उबाल के साफ़ करके इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। साग के अंदर पता मैंने क्या डाला था, 2 किलो गंदले और 1 किलो इसके अंदर मैंने पालक डाल लिया और छोटी गुच्छी मैंने इसके बाथू की डाली है। ये सारी डाल के इनको मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद आपके सामने मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मसाला बनाऊँगी। चूल्हे के ऊपर मैंने देसी घी रख दिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। ये मैंने आपको बताया बड़ा जवा है, जिसको मैंने पीस के इसकी पेस्ट बना ली है। ये भी 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जो भी मैंने पीस के इसकी पेस्ट बना ली। ठीक है, ये भी हो गया। हम इसको फ्राई करेंगे। और ये हरी मिर्च है, ये 20 हरी मिर्चें होंगी, 18 से 20। इसको भी मैंने कूट के इसकी पेस्ट बना दी। अब ये मसाला भून गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि साग ज़्यादा है इसलिए मैंने डाला है। अगर आप इसकी अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल, ठीक है। और मैं इसके अंदर डालूंगी हल्का सा पानी। साग के अंदर ना ऑयल या घी बहुत ज़्यादा डालता है। साग के अंदर ऑयल या घी बहुत ज़्यादा जाता है। मैंने इसके अंदर बड़े वाली प्याजी डाली है। अगर आप कम या ज़्यादा डालते चाहते हैं तो आपकी चॉइस। जैसे मैंने इतना डाला है और इससे बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, अब मसाला भुनना शुरू हो गया। साग को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको मसाले में डाल देती हूँ, जो मसाला अभी मैंने तैयार किया है ना उसके अंदर। अब मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ। मसाला मैंने तैयार कर दिया, मसाले के अंदर ही डाल दूँ। अभी ये ठंडा है, थोड़ी देर के बाद ये खूब पकना शुरू हो जाएगा। फिर मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। जितना ज़्यादा भूनेंगे ना उतना ये मज़ेदार बनेगा। अब मैं इसको चेक करती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह भुन गया। भुनने के बाद इसको देखें, इसका नमक वगैरह अगर आप चेक करना तो कर सकते हैं स्टेज पे। अगर आपको मेरी साग की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, चूल्हे को करती हूँ बंद, इसको डिश आउट।
अब ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मक्खन। मेरे पास फ्रेश मक्खन है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो बाजार से भी आप किसी ब्रांड का डाल सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब ये साग तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।